बताइए राधा राधा बताओ बताओ बोलो 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 जी। संतों ने कहा नारायण नाम रखो, यही मेरी दक्षिणा है। अजामिल ने कहा बड़ी छोटी मोटी बातें रखने के जाओ पधारो। संत इतना कह करके चले गए और कालांतर में जो बालक हुआ समय पा करके उसका नाम अजामिल ने नारायण रख लिया। घर में सबसे छोटा था, संत की बात मान गए। अब बेटा तो कई थे पर आसक्ति छोटे पुत्र में ज्यादा थी अजामिल की। तो अजामिल अब अगर उसे भूख लगती तो बेटा नारायण भोजन ले आओ, अब नारायण बेटा दौड़ता भोजन ले आया, नारायण पानी ले आओ, हर शब्द में नारायण 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 नारायण, नारायण ये कर दो, नारायण वो कर दो, नारायण ये कर दो। अंतिम समय जब आया अजामिल का तबीयत खराब हुई। जब मृत्यु के कुछ समय पहले जीव को पता हो जाता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं बचूंगा नहीं, तो जब ये संकेत मिलने लगते हैं, अजामिल की जब मृत्यु नजदीक आई ना, तो जैसे ही यम के दूत सामने काले काले लोगों को खड़े हुए देखा ना, तो अजामिल डर गया। डरते ही बेटा नारायण को बुलाया, नारायण बचाओ। अब उनका बेटा नारायण तो नहीं आया, आवाज नहीं सुन पाया, पर वैकुंठ धाम में बैठे हमारे श्रीमन नारायण तुरंत उनकी आवाज को सुनकर के अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ मेरा भक्त तुम्हें पुकार रहा है। तुरंत पार्षद जन पहुंच गए रथ लेकर के, यम के दूत खड़े, यम के दूतों को धक्का मार के बाहर कर दिया, भगो यहाँ से। अब यम दूत चकित है, भैया तुम गोरे गोरे कहाँ गए? पार्षदों ने कहा तुम काले काले कहाँ से आए? तो कहा हमको धर्मराज ने भेजा है, मैं यमदूत हूँ। अच्छा तो मैं भगवान का पार्षद हूँ। प्रभु आप यहाँ क्या करने आए हो? कहा इसको लेने आए हैं। तो यमदूतों ने कहा सरकार इसको लेने तो हम आए, अरे इसने अपने जीवन में कोई पुण्य काम नहीं किया, जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया इसने, न जीवन में कोई अच्छा काम किया, और आप इसको लेने आए हो? पार्षदों ने कहा मूर्ख, ये बता मरते समय इसने किसका नाम लिया? तो नारायण कह करके बुलाया, पर सरकार को अब आपके नारायण को नहीं, इसने अपने बेटे को बुलाया था। पार्षदों ने कहा ये बता कि पहले इसका बेटा आया कि मेरा नारायण? यमदूतों ने कहा सरकार बात तो आपकी सही है, पहले तो श्रीमन नारायण उसके बाद उनका बेटा आया, तो बात तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम भाग जाइए मेरे साथ जाएगा। तो एक बार गलती से उसके मुंह से नारायण नाम निकला और उसने अपने बेटे को बुलाया, पर हमारे श्रीमन नारायण पहुंच करके अपने भक्त को अपने धाम में ये होती है कृपा। तो जो है भगवान के धाम पधारे, भगवान के पार्षद लेकर के गए, बच गए। इसलिए कहते हैं कि अपने बेटों का नाम भगवान से मिलता जुलता रखो। वैसे भजन ना कर पाओ तो बेटे के नाम से भजन कर लो, पर अब तो हमको विदेशी नाम चाहिए।
बढ़िया, जो गूगल बाबा बता दे वही नाम ठीक है। भगवान हमारे बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। जो भक्त भगवान को याद करता है, भगवान के आश्रित होता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आगे के चरित्र में परीक्षित जी कहते हैं, महाराज ये बताइए क्या किसी असुरों पर भी भगवान ने कृपा की है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन अवश्य। एक हिरण्याकश्यप नाम का दैत्य था, जिसने भगवान की घोर ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या करने के बाद में भगवान से वरदान मांगा, ना दिन में मरू, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना घर में, ना घर के बाहर, ना नर से, ना नारायण से। पहले अमृत का वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हमने कभी अमर नहीं तो तुमने कहा बनाओ। तो कहा फिर ऐसा वरदान दूं? तो कहा तथास्तु। अब वरदान पा करके वो अत्याचार प्रारंभ कर दिया, तुरंत धर्म कर्म सब बंद करवा दिया, चारों तरफ अपने नाम का ही डंका बजवा दिया। पर भगवान ने कृपा करके हिरण्याकश्यप की जो पत्नी थी कयाधु, उनकी ही गर्भ में भक्त को भेज दिया। समय पा करके जब वो बालक जन्म हुआ उसका तो नाम पड़ा प्रहलाद। बोले प्रहलाद जी महाराज की। महाराज प्रहलाद जी जन्म लेते ही भगवान के नारद जी की कृपा से उनको सब ज्ञात था। एक कथा थोड़ी बड़ी लंबी है, इसलिए समाज विधि में लेकर के चलेंगे, सावधान होकर के सुनो। तो नारद जी की कृपा वही कयादु पर, तो कयादु के गर्भ में ही सत्संग सुनते सुनते, कयादु सत्संग सुनती थी, सुनते सुनते उनके बालक में संपूर्ण सत्संग का भाव प्रकट हो गया। जन्म लेते ही भगवान के भक्त बने। और हिरण्याकश्यप राक्षस था, दानव था। उसने क्या काम किया कि अपने बेटे को इधर उधर की विद्या नहीं सिखाऊंगा, मेरे जैसा बनेगा, मेरे जैसा बलवान होगा। हिरण्याकश्यप का खुद का विद्यालय था, हिरण्याकश्यप दानव महाविश्वविद्यालय। हिरण्याकश्यप ने कहा मेरा बेटा मेरे विद्यालय में पढ़ेगा। और उसके प्रधानाचार्य जो थे दानवों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र थे, प्रिंसिपल थे। लेकर के गए, सौंप दिया है, लो मेरा बेटा है, इसको मेरी पढ़ाई पढ़वाना। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, सरकार आप जैसा कहोगे वही पढ़ाएंगे। अगर आप कहोगे कि गा से गणेश नहीं, गा से गधा पढ़ाओ, तो हम गा से गधा ही पढ़ाएंगे। अच्छा, हमारे इतिहास से भी छेड़छाड़ कुछ ज्यादा ही हुआ है। हमको बताया गया अकबर महान था, खिलजी महान था, ये नहीं बताया गया कि महाराणा प्रताप महान थे, झांसी की रानी महान थी। हमको भी ऐसे ही बेवकूफ बनाया गया। भाई जिसकी सत्ता उसी का विद्यालय, जो पढ़ाएगा वो पढ़ो। तो हमारे इतिहासों से बड़ी छेड़छाड़ हुई। तो हिरण्याकश्यप भी ऐसे था। हिरण्याकश्यप ने कहा जो हम कहें वही पढ़ाई। कहा सरकार जो आप कहोगे वही हम पढ़ाएंगे। लेकर के गए, प्रहलाद जी को छोड़ दिया। बड़े दिन बीत गए, बेटे से मिलने की चाह जगी, चलो भैया बेटे से मिल के आए, कुछ जरूर पढ़ गया होगा। जब गया, बेटे को बुलाया गया, भाई प्रहलाद आओ तुम्हारे पिताजी आए हैं। पहुंच गए प्रहलाद जी, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने कहा बेटा कुछ पढ़ाई वढ़ाई की? कहा पिता बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ जाने हो तो बताओ। अब वो भगवान की कीर्ति का बखान करने लगे प्रहलाद जी। भगवान की कीर्ति जैसे ही मुंह से नारायण नाम निकला, तुरंत अपनी गोदी से उठा करके फेंक दिया। बुलाया, पता यही पढ़ाया तुमने इसको? अब बेचारे डरे डरे प्रधानाध्यापक ये सरकार हम तो वही पढ़ा रहे जो आपने बताया, पर विद्या कहाँ से पढ़ रहा है हमको नहीं पता, हमने कभी नहीं पढ़ाया। तो इस पे विशेष ध्यान दो। दोबारा जब मैं आऊं तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मिला भी तो मैं दंड दूंगा। कहा सरकार हम पूरी व्यवस्था करके इसको अकेले हम पढ़ाएंगे, कोई किसी को मिलने ही नहीं देंगे इसको, जाओ। गए। कुछ दिन के बाद जब पुनः मिलने के लिए आए और प्रहलाद जी को बुलाया गया। प्रहलाद बेटा इस बार तुमने तो बहुत अच्छा पढ़ा होगा, समझ गए होगे सब। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इस बार में और बढ़िया पढ़ाई पढ़ गया। अच्छा तो क्या पढ़े हो, जरा हमको पढ़ के सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने इस बार क्या किया कि नौधा भक्ति सुनाना प्रारंभ कर दिया। कहा पिताजी प्रथम भगत संतन कर संग, प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संग, प्रथम भगति जय सिया राम।
इसको मृत्यु दंड दो। ले करके गए, प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया गया, नदी में डुबाया गया, सांपों के बीच में छोड़ा गया, सांपों से कटवाया गया, खोलते हुए तेल में बिठाया गया, पर प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब हिरण्याकश्यप को घबराया, ये तो बड़ा विडंबना है। पहुंच गई प्रहलाद जी की बुआ जी होलिका देवी। भाई अपने भाई साहब से कहती, भाई साहब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, इसको तो मैं ही नष्ट कर दूंगी, इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, ये वैसे नहीं मरा पर मैं मार दूंगी। हिरण्याकश्यप ने कहा कर दो ये काम, देर ना करो। बुआ जी लेकर के बैठी, प्रहलाद जी को अपनी गोदी में आग लगा दी गई, पर भगवान की कृपा ऐसी भई कि होलिका देवी तो इसी होली में जल गई, पर प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ, बाल बाका नहीं हुआ, एकदम दिव्य निकले बाहर। अब हिरण्याकश्यप देख के चकित। अब प्रधानाध्यापक जी पहुंच गए हिरण्याकश्यप के पास। सरकार अगर हमारी बात मानो तो एक बात हम कहें। कहा बताओ, जल्दी बताओ। कहा ये ऐसे अगर बाहर रहेगा तो अभी ये बीमारी इसी के पास है, अगर ये बाहर रहेगा तो ये बीमारी सबके अंदर फैल जाएगी, सब भगवान को विश्वास करने लगेंगे। हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, कोरोना वायरस बड़ा खतरनाक है, देखने देखने से आ जाएगा, तो क्या करें? कहा इसको मेरे हवाले करो, इसको मैं अब अंदर भोजन पानी कुछ नहीं दूंगा, एक जगह एक कमरे में इसको बंद कर दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। आप चलो मेरे पास दो, कम से कम ये वहाँ जेल में रहेगा, विद्यालय में रहेगा तो वही रहेगी बात नहीं। अगर ये बाहर रहेगा और आप ऐसे दंड देते रहोगे, ये बचता रहेगा तो बीमारी पूरे विश्व में फैल जाएगी और आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। हिरण्याकश्यप के बाद समझ में आ गई, सही कह रहे हो, लेके जाओ इसको। लेकर के गए, एक अलग कमरे में उनको बंद कर दिया प्रहलाद, किसी से न मिलने दिया जाए, ना भोजन करने दिया जाए, कोई। एक बार बच्चे जो गुरुकुल के बच्चे थे वहाँ के हिरण्याकश्यप के विद्यालय, वो सब पहुंच गए लुकते चिपते प्रहलाद के पास। बारी से खिड़की से कहा, प्रहलाद ये बता कि तेरे साथ इतना दुष्कर्म किया जा रहा है, तुझे इतना दंड दिया जा रहा है, तुझे डर नहीं लगता? तू डरता नहीं अपने पिताजी से? प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? किससे? भगवान से, जिन्होंने मेरे पिता को बनाया है, उनसे डरो, वो इनसे भी खतरनाक है। अच्छा प्रहलाद ये बता कि तेरे साथ इतना कुछ हुआ पर तू फिर भी बच जाता है? वही बचा लेते हैं मुझे। अब छोटी सी उम्र प्रहलाद जी की भाव देखो, वही बचा लेते हैं मुझे। अच्छा प्रहलाद अगर हम भी तेरे साथ हो जाएं तो कहा तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी मेरी, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। कुछ दिन चलता रहा, अध्यापक प्रधानाध्यापक के मन के अंदर दया आ गई कि चलो ठीक है, अभी बच्चा है, थोड़ा छोड़ दे, बाहर घूम टहल रही। कमरे से बाहर निकाल दिया। बाहर जब बच्चों के बीच में पहुंचे तो सब बच्चे गोला बना करके बैठ गए। अच्छा प्रहलाद अब बता तू भगवान के बारे में कुछ हमें समझा। कहा कुछ नहीं, बस तुम उनके भरोसे हो जाओ, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पिता क्या, मेरे पिताजी जैसे हजारों आ जाए, कोई तुम्हारा नहीं कर पाएंगे, बस सिर्फ और सिर्फ गोविंद के भरोसे हो जाओ। अच्छा तो प्रहलाद तू ही हमको बता कैसे हम चलें? तो कहा मेरे साथ मिलकर के कीर्तन करो। सब मिलकर के कीर्तन करने लगे प्रहलाद जी के साथ मिलकर के। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा। सब बच्चे आपस में मिलकर के कीर्तन करके गाने लगे।
अपने बच्चे को देखने जा रहा है कि देखे प्रहलाद सुधर गया होगा, पर जब विद्यालय में पहुंचे तो क्या देखी कि सब बच्चे आपस में मिल करके कीर्तन कर रहे थे। अभी वो बीमारी प्रहलाद के पास ही थी, अब वो बीमारी पूरे प्रहलाद के मित्रों के अंदर फैल गई, पूरा गुरुकुल बर्बाद हो गया। ये देख करके हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, सावधान हो जाओ, आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। आज देखता हूँ तेरा भगवान तुझे बचाने आता है, बुला कहाँ है तेरा भगवान। तलवार निकाल लिया, प्रहलाद जी को पकड़ लिया, पर प्रहलाद जी डरे नहीं, मुस्कुरा के कहते हैं पिताजी मेरा भगवान तो हर जगह है, तो बुला अपने भगवान को, आज तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। बोल कहाँ है तेरा भगवान, इस खंभे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी ने विश्वास के साथ कह दिया पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना, मेरा परमात्मा इस खंभे में भी है। विश्वास के साथ जब कहा तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो वो जो तलवार निकाली थी ना, उसी तलवार से उसी खंभे पर जब प्रहार किया तो भगवान उस खंभे को फाड़ करके नरसिंह प्रकट हो गए। गड़गड़ान गड़गड़ान ओ खंभ फाट्यो, चरचराए निकसो नरनाहर को रूप अत भयावनी है। ककटावे डाहे दसन लपलपावे जीव, अधर पर को मूछ व्योप व्यापमानो है। भवर भराने लोग डर डर पराने था, थर थर थराने अंग चिते चाहत खानो है। कहा तो रघुनाथ गोप गर्जे नरसिंह जब, प्रलय को पयोर मानो तड़प तड़पलानो है। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, उठा करके दहली पर बैठ गए, अपने जंघे पर लिटा लिया। बोल हिरण्यकश्यप तेरे साथ क्या किया जाए। सब देख करके दंग रह गए, डर गए। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, प्रभु आप हमको नहीं मार सकते। क्यों, तुझे क्यों नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, किससे मारोगे हमको। भगवान ने कहा ये बड़े बड़े नाखून नमकीन चबाने के लिए लाए हैं क्या है? इसी से तुझे फाड़ेंगे। अच्छा तो ये तो खराब हुआ, न दिन में मरूं न रात में। भगवान ने कहा देख न दिन है न रात है, वो धूल बेला का समय है, न मैं घर में मरूं न घर के बाहर, का वो भी बेकार है, तुझे दहली पर लेकर के बैठा। अच्छा तो ना मैं नर से मरूं ना नारायण से। भगवान ने कहा तो देख मुझे, मैं तुझे क्या लग रहा हूँ। देख करके हिरण्यकश्यप को कहता प्रभु आप तो मिक्स वेज नमकीन हो, न नर में हो न नारायण में हो, मिक्स हो। तो कहा अब बता, अब तेरा और कोई वरदान हो तो बता। अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा है, पर नरसिंह भगवान ने उसके बीच में हाथ लगा सीने से फाड़ दिया, खत्म कर दिया उसको। अब जितने वहां खड़े हैं ना, सब उस भयावह रूप को देख करके डर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं भगवान के पास चला जाऊं। सब बड़े बड़े सिद्धजन खड़े हैं महात्मा, पर नरसिंह भगवान के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं, क्रोध नहीं शांत हो रहा है। भगवान ऐसी दहाड़ लगा रहे हैं। देवर्षि नारद दौड़ करके पहुंच गए बैकुंठ धाम लक्ष्मी मैया के पास। अरे मैया गजब हो गया। लक्ष्मी मैया ने कहा क्या हुआ। कहा आज तक आपके पति का ऐसा स्वरूप नहीं देखा, चल करके उनका क्रोध शांत करो, बड़े खतरनाक मूड में हैं। अच्छा अरे वो तो मेरे पति हैं, मैं तुरंत उनको उनका क्रोध शांत कर लूंगी। चलो मैं चली, तुरंत बढ़िया थाल सजाई और आरती की थाल लेकर के पहुंच गई। जैसे नरसिंह भगवान ने ऐसी दहाड़ लगाई कि थाली को छोड़ करके दूर भगी। लक्ष्मी मैया जो पत्नी है वो दूर जाकर के खड़ी भई हाथ जोड़ के कहती है प्रभु ऐसा स्वरूप हमने आपका आज तक नहीं देखा, पर क्रोध कैसे शांत। लक्ष्मी मैया ने कहा यदि इनका क्रोध शांत होगा तो प्रहलाद ही शांत कर सकता है और कोई नहीं। प्रहलाद तुम। प्रहलाद को जब कहा तो प्रहलाद जी छोटी सी उम्र की प्रहलाद जी की, और डरते डरते दबे पांव। जैसे ही प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, और जैसे एक गाय अपने बछड़े को दुलार करके अपनी जीभ से चाटती है, भगवान नरसिंह प्रहलाद को उस प्रकार से अपनी जीभ से चाट रहे हैं। ये देख करके सब दंग रह गए। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मैंने बहुत कर दिया आने में। तू मेरा पहला ऐसा भक्त है कि जिसके लिए मैंने इतनी परीक्षा ली, मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी को आज खूब दुलार किया, और जिसे कहते हैं प्रहलाद तू वरदान मांग, जो तुझे मांगना है मांग ले। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप यदि वरदान देना चाहते हो तो बस एक कृपा कर दो कि आज से मेरी कोई इच्छा ना ही हो मांगने की। नहीं नहीं प्रहलाद, मैं तुझे अपने मन से दूंगा। तू अपने पिताजी की गद्दी पर बैठ करके राज कर, और कुछ तेरे अंदर हो तो मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे,
भगवान जब चलने लगे तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक कृपा और कर दो। नरसिंह भगवान ने कहा बोल क्या है तेरी इच्छा। कहा प्रभु यदि कृपा करना चाहते हो तो ऐसी कृपा कर दो कि मेरे पिताजी की दुर्गति ना हो। तो नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद मुझे पता था कि तू ऐसा ही वरदान मांगेगा। अरे प्रहलाद तेरे जैसा बेटा तेरे जैसा बालक जिसके घर में जन्म ले ले तो एक दो पीढ़ियां की क्या बात है 21 पीढ़ियां धन्य हो जाती है। प्रहलाद तेरे पिताजी की दुर्गति नहीं होगी, वो मेरे धाम पधारेंगे। ऐसे दैत्य के घर में भगवान ने भक्त को जन्म दे करके उसके असुर का संहार किया। ऐसे हैं हमारे तो करुणा निधान। सुखदेव जी कहते हैं राजन आगे बड़ी सुंदर कथा आती है समुद्र मंथन की। एक बार देवताओं ने असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। 14 प्रकार के रत्न निकले। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया, लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट भई, अमृत निकला और उसी में हलाहल विष निकला। 14 प्रकार के रत्न थे। समुद्र मंथन जब हुआ तो सभी रत्न सभी देवताओं के हिस्से में गए, पर जो विष बचा वो भोले बाबा के हिस्से में गया। भोले बाबा से आराधना की प्रार्थना की, भोले बाबा आए और रा कह करके मुंह खोला और माँ कह करके बंद कर लिया। तो यहीं पर वो विष को धारण कर लिया और उनका नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। अच्छा कुछ लोग कहते हैं हमने देखा है चिलिम चटकाते रहेंगे और मदिरा पान पीते रहेंगे, उनको जो बोलो भैया ये गलत है मत करो तो कहते हैं हम तो भोले बाबा के भक्त हैं। कहते हैं हम भोले बाबा के भक्त हैं। अच्छा तो हम भी कहते हैं कि अगर तुम भोले बाबा के भक्त हो तो भोले बाबा ने पूरा हलाहल विष पी लिया था और तुम सल्फास के टिकिए खा लो। अगर भक्त हो उनके नशा करने के लिए तुम भोले बाबा को बेवजह बदनाम कर रहे हो। अगर भोले बाबा नशा करने से प्रसन्न होते तो ये बताओ उनके घर में संतान नहीं है? गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, रिद्धि सिद्धि हैं और उनकी धर्मपत्नी स्वयं पार्वती मैया है। अगर उनसे ज्यादा भोले बाबा को कौन प्रेम कर सकता है बताओ? उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नशा करता हो बताओ? गणेश जी करते हो तो बताओ, कार्तिकेय जी करते हो तो बताओ, रिद्धि सिद्धि करती हो तो बताओ, या पार्वती जी करती हो तो बताओ। अब तुम अपना शौक पूरा करने के लिए भोले बाबा को बदनाम कर रहे हो। अरे हम तो भोले के भक्त हैं। तो लगवा लो जहर का इंजेक्शन लगवा लो, सल्फास की टिकिया खा लो, फिर बताओ भोले बाबा के भक्त हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं राजन आगे बड़ी सुंदर कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। एक गजेंद्र नाम का हाथी था, उसको अपने परिवार का बड़ा घमंड था। जिनको अपने अपनी ताकत का बड़ा घमंड होता है ना, अपने पैसे का अपने मद का बड़ा घमंड होता है। ये कथा उनके लिए ध्यान से सुनो। वो गजेंद्र उसका बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था और हमेशा मद में रहता था, घमंड में रहता था। एक दिन क्या हुआ कि तालाब में पानी पीने के लिए परिवार के साथ गया और उसी तालाब में क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा। खेलते खेलते क्या हुआ कि एक ग्राह ने पैर को पकड़ दिया। मगर बड़ा खतरनाक है। मगर हम सबके पैर को मगर ने भी पकड़ रखा है। कर तो देते महाराज मगर, ये तो सब जो व्यवस्था है तो हम एक घंटे में करवा देते महाराज। मगर लो मगर और ये मगर कभी छोड़ेगा नहीं, बुढ़ापा तक ले डूबेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। वो मगर कोई और नहीं है, यही मगर है। जो करना हो कर जाओ, दान पान और खान में सदा रहा है अगवान। इसमें ये मत देखो कि वो क्या कर रहा है, भाई जितना गोविंद चाह रहे वो कर रहा है। अब उनकी इच्छा नहीं है तो तुम करोड़ों रखे रहो तुम नहीं दे पाओगे, तुम्हारा एक रुपया नहीं लगेगा। अगर उनकी कृपा होगी तो आधा से ज्यादा काम कहो तो वहीं से करवा ले, बस मन में बैठ जाए भाई इनकी कृपा की बात है। अगर ये सेवा आपसे लेना चाहेंगे तो अकेले करवा देंगे आपसे कि आप खड़े हो जाओ करो, करना पड़ेगा। हम लाख बार कहेंगे नहीं मानोगे, पर अगर ये एक बार कह देंगे ना तो दौड़ दौड़ के आओगे कि महाराज हम ऐसा करना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही गजेंद्र उसके मगर ने पैर पकड़ लिया। अब जितने परिवार के थे ना लोग, हाथी हथनी उसकी धर्मपत्नी थी, वो हाथ पकड़ के खींच रही है अपनी तरफ। बच्चे सब मिल गए उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ग्राह अपनी तरफ खींच रहा है, पर वो बाहर ना आ सका, अंदर ही अंदर खींचता जा रहा था।
गजेंद्र। अब क्या करें, पत्नियों ने सोचा, बच्चों ने सोचा कि ये तो जा ही रहे हैं, इनके साथ हम भी चली जाएंगे, तो कहा वापस जाओ, छोड़ दिया। गजेंद्र ने कहा देखो जीवन भर हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, हमने तुमको बहुत तुम्हारे लिए जो कितनी मेहनत की, तुम्हारे लिए ये बनाया वो बनाया, और तुम मेरे परिवार के होकर के तुम हमको आज छोड़ करके जा रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे बचाओ। पत्नी ने कहा देखो तुम तो जा ही रहे, तुम्हारे साथ साथ हम नहीं जा पाएंगे, अब तुम जा रहे हो तो तुम ही जाओ, हम तो चले हैं। अब गजेंद्र बेचारा उसका घमंड से धरा का धरा रह गया है, बड़ा घमंड था, मेरे परिवार वाले हैं सब आके थाम लेंगे, आज कोई भी नहीं, अकेले गजेंद्र खड़ा है। गजेंद्र ने जब देखा कि अब कोई संसार का सहायता करने वाला नहीं है, तो वो एक कमल के पुष्प को अपनी सूंड से तोड़ता है और फंसा करके दोनों पैरों पर खड़ा करके जाता है। फोटो में गजेंद्र जी को देखा होगा आपने, गजेंद्र जी कमल का पुष्प सूंड में फंसा करके दोनों पैरों पर करके खड़ा हो गया, ये तो कोई नहीं है, अब प्रभु आप ही रक्षा करो। तो जैसे ही गजेंद्र ने प्रार्थना की तो भगवान तुरंत उठ करके खड़े हो गए। जिसका कोई नहीं होता भगवान कहते हैं उसका मैं होता हूं, मैं। और जिनको घमंड रहता है ना फिर उनके करीब नहीं जाता। भगवान ने जैसे गजेंद्र को देखा कि गजेंद्र ने सारी आशाएं तोड़ दी है, अब उसकी जो आशा है वो सिर्फ मेरे पास है, इसलिए तुरंत उठ करके खड़े हो गए। तुरंत रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु हाथ पकड़ कमला का है, हाथ पकड़ कमला का है, कहाँ जात हो नाथ। हाँ तो हाथी ने सुनी, हाँ तो कमला ने सुनी, पर थे सुनी गजराज। तुरंत पहुंच गए गजराज के पास और गजराज की रक्षा की और उस ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र को बचा लिया। भगवान ने पूर्ण कृपा गजेंद्र पर की। बोले गजेंद्र मोक्ष भगवान की। इस कथा को सुनने से संकट कट जाते हैं, जो संकट आने वाले होते हैं ना वो कट जाते हैं। अगर किसी पे कठिन से कठिन संकट आ रहा हो, विपत्तियों से घिरा हो, कोई मार्ग ना मिल रहा हो, तो वो अपने घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाए, उसको नई रास्ता मिलेगा, नया रास्ता मिलेगा, और उसकी जो कठिनाइयां हैं, जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, जो दुख हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री जी की पूर्ण कृपा होगी। इसलिए गजेंद्र मोक्ष की कथा को बड़े सावधान होकर के सुनना चाहिए। कभी कोई संकट आए, कोई रास्ता ना मिले, तो आप अपने घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाओ, पूर्ण कृपा होगी आपका। बोलो जय श्री हरि। गजेंद्र की रक्षा की भगवान ने आगे कथा आती है बावन भगवान की। एक बार राजा बलि ने, राजा बलि कौन है, राजा बलि बड़े दानी हैं, और दान के महत्वता के कारण उन्होंने समस्त भूमंडल पर अपना आधिपत्य जमा लिया, देवताओं तक को नहीं छोड़ा, सब घबराकर भाग गए। दान की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए दान करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। जिस योग्य हमें भगवान ने बनाया हो, हमें उस योग्य से बढ़ चढ़ के दान करना चाहिए। अगर आप जीवन में ऊंचाई को छूना चाहते हो ना, तो दान करना प्रारंभ कर दो। मैं गारंटी से कहता हूं कि आप दान करना प्रारंभ कर दो, आप जितना दान करोगे उसका कई गुना, उसका कई गुना, एक गुना नहीं। एक बार भगवान कन्हैया की उंगली में चोट लगी, ध्यान से सुनिए। उंगली में चोट लगी तो हाथ उंगली से खून बहने लगा। वहां पर समस्त बड़ी दास दासियां खड़ी थी, रुक्मिणी मैया भी खड़ी थी। कोई वैद्य को बुलाए, कोई किसी को बुलाए, कोई किसी को बुलाए, पर द्रौपदी जी वहीं खड़ी थी। द्रौपदी जी ने किसी को बुलाया नहीं, तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके और भगवान की उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा बहन साड़ी, तुमने इतनी कीमती साड़ी को क्यों फाड़ दिया? तो द्रौपदी जी ने कहा भैया ये आपने बहन कहा है, तो ये क्या आपसे बढ़ करके साड़ी है? भगवान ने वरदान दिया, बहन चिंता ना करो, मैं वरदान देता हूं कि जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें इसका बदला जरूर दूंगा। और जब भरी सभा में दुशासन साड़ी को खींचने लगा ना, तो 5-5 पति बैठे थे, पर कोई सहायता नहीं कर पाया। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि उसको रोक दे, दुर्योधन को कि साड़ी मत खींचो। बस द्रौपदी जी ने असहाय होकर के भगवान की तरफ हाथ उठाया और कहा प्रभु भैया अब मेरी रक्षा आप ही करो। तो उस साड़ी के बदले भगवान ने इतनी साड़ी बढ़ा दी कि दुर्योधन रह गया। साड़ी है कि नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी बीच साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो साड़ी के हर तार में खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है।
दिमाग फेल हो गया, इतनी सारी बढ़ा दी भगवान ने। तो क्या आप यदि दान करोगे या आप कोई अच्छा काम गोविंद के लिए करोगे तो क्या छोड़ेंगे? कुछ भी कर दोगे इनके लिए, उसका कई गुना बढ़ा करके आपको ये दे देंगे। ले तो कर, अच्छा कर्म कर रहा है तो ले और कर। बलि अपने दान के प्रभुता के कारण दान करके इतना दानी था वो कि जो जिस भावना से पहुंच जाए बलि देर नहीं करता था, दान कर देता था। तो समस्त भूमंडल पर उसका आधिपत्य हो गया। देवता घबराए, भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा चिंता न करना, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। भगवान ने सुंदर अवतार लिया, धारण किया रूप 52 भगवान का, मात्र 52 अंगुल की, छोटी सी उम्र, कंधे पर मोटा मोटा जनियों, बड़ी सी शिखा, हाथ में कमंडलू लेकर के महाराज पहुंच गए राजा बलि के दरवाजे पर। राजा बलि यज्ञ कर रहा था, यज्ञ की आहुति दे ही रहा था कि तब तक जब 52 भगवान को देखा तो बुद्धि चकित रह गई। देखते ही भगवान को देखता रह गया, यज्ञ भूल गया और तुरंत उठ के खड़ा हो गया। बलि पहुंच गया, तुरंत 52 भगवान के चरणों में झुक करके प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता कैसे आना होगा आपको देख करके तो बड़ा दिव्य स्वरूप आपका लगता है, आप मांगो, किस भावना से मेरे दरवाजे पर पधारे हो, आप जो मांगो मैं आपको दूंगा। 52 भगवान ने कहा हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो ऐसे ही आए हैं। कहा नहीं, अब आए हो तो कुछ तो मांगो, आपको तो आपका विवाह करवा दूं, आपकी जैसी छोटी दुल्हनिया ले आऊं, कहीं छोटी कन्या देख करके आपकी शादी करवा दूं। भगवान ने कहा शादी करवा दोगे तो कहा बढ़िया शादी हो जाएगी, हमारी पत्नी आ जाएगी। तो भगवान ने कहा पत्नी आएगी तो बच्चे होंगे, कहाँ बच्चे तो होंगे। अच्छा, उनकी तबीयत खराब हुई और कुछ हो गया तो रोना भी पड़ेगा। तो बलि ने कहा कि विवाह आप करोगे, बच्चे आप करोगे, उन्हें कुछ हो जाएगा तो क्या रोने हम आएंगे, रोना भी आपको पड़ेगा। तो 52 भगवान ने कहा फिर ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा तो कुछ मांगो, जो मांगना है वो मांग लो, जो आप इच्छा करें मांगो। अच्छा तुम हमें क्या दे सकते हो? बलि ने कहा सरकार जो मांग लोगी वो दे दूंगा। तो कहा बस अगर देना चाहते हो तो हमें यज्ञ करने के लिए बस 3 पग भूमि दे दो कि जहां बैठ के मैं जप कर लूं, यज्ञ कर लूं। शुक्राचार्य जी पहुंच गए, बलि कान में कहने लगे बलि सुन मेरी बात, ये कोई 52 53 54 नहीं है, ये स्वयं भगवान है, तुम्हें छलने आए हैं। तो राजा बलि पता है क्या कहता है? राजा बलि कहता है कि जो सारे संसार को देते हैं, जो सारे संसार को बांट रहे हैं, अगर आज वो राजा बलि के दरवाजे पर मांगने आए तो राजा बलि स्वयं को दान कर देगा, जो मांग लेंगे दे दूंगा। शुक्राचार्य जी अंगुली कर रहे नहीं, ऐसा मत करो, घाटे में जाओगे। बलि ने कहा कुछ जो होगा देखा जाएगा। हाँ तो मांगो आप मांगो ब्राह्मण देवता। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले संकल्प लो। हम ऐसे नहीं लेते, पहले संकल्प करो। अच्छा तो संकल्प लेने के लिए जैसे ही जल निकालने लगे तो शुक्राचार्य जाकर के कमंडल की टोटी में बैठ गए। जल नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा? भगवान ने देखा कि ज्यादा दान में टांग अड़ा रहा है, उठाया उसका सीका पहुंच दिया टोटी में, एक आंख फूट गई, निकल के बाहर आ गया। तो हम आप लोगों को भी समझा रहे हैं, समझो इस कथा के सीखो। अगर मान लो कोई दान करना चाहता है, उसकी इच्छा है तो रोक टोक मत करना, नहीं तो शुक्राचार्य वाला हाल होगा। जैसे ही एक आंख फूटी, निकल के छटपटा के बाहर आए, खड़े हो गए और तुरंत जल गिरा। भगवान ने संकल्प का मंत्र बोला, संकल्प हो गया। कहा आप प्रभु नाम लो, कहा ठीक है। अब इतना स्वरूप अपना बढ़ाना, जब दिव्य स्वरूप चालू किया तो महाराज ऊपर तक देखता बलि चला गया। भगवान आकाश से होते हुए पाताल निकल गए और 2 ही पग में समग्र भूमंडल को नाप लिया। बलि अब बता तीसरा पैर कहाँ रखा? राजा बलि ने कहा सरकार ये बताइए कि दान बड़ा होता है कि दान करने वाला, दान का मालिक? भगवान ने कहा भाई दान का मालिक, दान करने वाला बड़ा होता है। तो कहा सरकार ये तीसरा पैर हमारे सर पे रख दो।
भगवान ने अपना तीसरा पैर उठाया और राजा बलि के सर पर रख दिया, पुनः अपने दिव्य स्वरूप में आ गए। राजा बलि से कहते हैं, बलि मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू मांग, जो तुझे मांगना है मांग ले। देख लो, दान के वशीभूत होकर के भगवान को भी आना पड़ा, ये प्रभाव होता है। दान की बहुत बड़ी महिमा है, दान की बहुत बड़ी प्रभुता है। राजा बलि ने कहा, सरकार हमारे पास सब कुछ, हमें कुछ चाहिए नहीं, अगर दे सकते हो तो हमारे घर में 54 दरवाजे हैं, एक काम करो, हम जिस दरवाजे से निकले उस दरवाजे पे खड़े होकर के हमको दर्शन दो। अब भगवान फंस गए। तथास्तु। देखो, भगवान को सोचते नहीं है, जब अपने भक्त की बात आती है ना तो खुद को निछावर कर देते हैं अपने भक्त के लिए, कितने दयावान है। अब भगवान पहरेदारी करने लगे, बड़े दिन हो गए, लौट के वापस वैकुंठ धाम नहीं गए तो लक्ष्मी मैया परेशान इधर उधर ढूंढे। देव ऋषि नारद रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा, लक्ष्मी मैया कहाँ ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रही हो, क्यों परेशान हो? तो कहा, क्या बताएं देव ऋषि, हमारे स्वामी अभी कुछ दिन पहले गए थे कहीं किसी काम से, लौट करके वापस ही नहीं आए। तो नारद जी ने कहा, देवी आपको पता नहीं? कहा, नहीं हमें तो नहीं पता कुछ। कहा, सच में आपको नहीं पता है? कहा, हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो कहा, आपके पति की नौकरी लग गई है गार्डमैन की, बड़ी बढ़िया नौकरी मिली है राजा बलि के यहाँ, पहरेदारी करने, चौकीदारी। लक्ष्मी जी ने कहा, बताओ, जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी, उसे नौकरी करने की क्या आवश्यकता? देव ऋषि नारद ने कहा, ऐसी कुछ बात बनी, सब पहरेदारी करने लगे वहीं। अगर चाहती हो कि वो आए तो तुमको जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, बताओ। कहा, राजा बलि बहुत बड़ा दानी है, अभी रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, तुम जाओ और राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधना, और बदले में जो तुमसे कहेगा कि मांगो तो तुम उसे नहीं मांग लेना, वैसे नहीं ला पाओगी, वैसे भगवान नहीं आएंगे। लक्ष्मी मैया ने ऐसे ही किया, रक्षाबंधन के दिन पहुंच गई, राजा बलि के हाथ में कलाई बांधी। राजा बलि ने कहा, बहन अब तुम हमारे दरवाजे पर आई हो, हमारी कलाई में राखी बांधी हो, तो अब मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तो मांगना है मांग लो। तो कहा, भैया हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, ये जो आपका पहरेदार है ये बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, ये पहरेदार हमको दे दो। राजा बलि ने कहा, तुमने तो मेरे प्राणों को मांग लिया बहन, ये पहरेदार मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, पर यदि तुमने मांग ही लिया तो लेकर के जाओ। आज लक्ष्मी मैया पुनः नारायण को लेकर के वैकुंठ धाम पधारी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब 9वें स्कंद में प्रवेश करते हुए हम सभी लोग सूर्यवंश के वर्णन का आनंद लेंगे। भगवान कृष्ण जन्म के पहले राम जन्म की कथा आती है, और राम जन्म की कथा भागवत जी में संक्षिप्त विधि में गाई गई है, समास विधि में, विस्तार नहीं है। और यदि राम कथा का विस्तार किया जाएगा ना तो राम कथा 9 दिन में भी पूरी नहीं होती। एक से एक प्रतापी राजा हुए, सूर्यवंशी एक से एक प्रतापी राजा रघु भगीरथ, जिन्होंने अपनी त्याग तपस्या से गंगा जी को इस धरातल पर उतार दिया। महाराज हरिश्चंद्र, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने स्वप्न में दान किया था तो हकीकत में सब कुछ दान में दे दिया। बड़ी महिमा है, भगवान ऐसे नहीं आते। दान की, कर्म की, धर्म की बहुत महिमा है। ऐसे प्रतापी वंश में महाराज हुए राजा दशरथ। इनकी 3 रानियां, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। अच्छा पहले ये बताओ, अयोध्या कितने लोग गए हो? उठाओ उठाओ हाथ उठाओ। अब नीचे हाथ करो। बगल में यहाँ कौन चौराहा पड़ता है? अच्छा बिजनौर तिराहा कितने लोग गए हैं? सब गए हो? अरे घूम के आ जाओ, अयोध्या भगवान का धाम है, भगवान का घर है। होते हुए घर में होते हुए यही तो होता है ना कि गंगा के तट पे रहने वाले गंगा जी का स्नान नहीं कर पाते। बाहर विदेशी लोग आकर के स्नान करके चले जाते हैं, पर वहां रहने वाले इसका लाभ नहीं उठा पाते। अयोध्या तो जाओ, घूम के आओ। आइए हम सब भजन के माध्यम से चले। कौन कौन अयोध्या चलना चाहेगा? जरा हाथ उठाओ, उठाओ 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 उठाओ। जिनको चलना है अयोध्या पूरे पूरे हाथ उठाएं। तो हमारे साथ मिलकर के गाओ, ताली बजाते हुए अयोध्या चलो, फिर राम कथा में प्रवेश करेंगे। गाओ हाथों में हाथ, ताली बजाते हुए। ले चले
संग भरे जहाँ कागरिया है, संग भरे जहाँ वो संग भरे जहाँ कागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी देख भाई मैं तो बाबरिया है, देख भाई मैं तो बाबरिया हूँ, देख भाई मैं तो बाबरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय। अयोध्या पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, सही बताओ, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अब शरीर से यहाँ भले ही बैठो पर मन से हमने पहुंचा दिया। बोलो जय सिया राम। अब हम अयोध्या की कथा में प्रवेश करते हैं।
तो महाराज दशरथ बड़े ही धर्मात्मा धर्मनिष्ठ राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। उनकी 3 रानियां हैं, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। पर भगवान की कृपा से सब कुछ है, पर घर में कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ को कभी भी इसका आभास नहीं, कभी भी नहीं सोचा कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। पर इसकी चिंता उनके गुरु माता को थी। देखिए, जब गुरु आप बना लोगे ना, तो आपकी चिंता आपकी नहीं रहेगी, आपके गुरु की हो जाएगी। वो हर कठिन परिस्थिति में आपको सचेत करता रहेगा और आपकी चिंता को देखता रहेगा, कहाँ आप फंसने वाले हो, कहाँ आपकी दिक्कत है, कहाँ आप फंस जाओगे, वो आपका गुरु देखता रहेगा और कृपा करेगा भी पक्का। इसलिए गुरु बनाना चाहिए। अब गुरु माता ने काम क्या किया? बोलो जय सिया राम। देखिए, प्रसाद लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हम निवेदन करेंगे, तिवारी जी कथा थोड़ी बची है, थोड़ा विघ्न आ रहा है, हम कथा कह नहीं पाते। शांति से बैठ जाओ सब, उसके बाद में भी आधे घंटे की कथा है। तिवारी जी बच्चों को भी बिठाओ, सब बच्चों को बिठा दो। गुरु माता जो थी उन्हें चिंता हुई। गुरु माता ने सोचा कि महाराज दशरथ ने आज तक अपने जीवन में ये नहीं सोचा कि घर में कोई संतान नहीं है, आगे पीढ़ी का क्या होगा, ये राजपाट कौन चलाएगा, कौन संभालेगा। गुरु माता ने एक नई लीला करी। एक दिन गुरु माता ने अपने ही पुत्र को लेकर के और अयोध्या पहुंच गई, महाराज दशरथ के धाम। महाराज दशरथ के महल में पहुंचते ही गुरु माता ने क्या काम किया कि बच्चे को तुरंत कोटी काटी। जैसे ही काटी तुरंत बच्चा रोने लगा। अब रोने लगा तो चुप होने का नाम न लेगा। दशरथ परेशान, दौड़ करके ये भी खिलौना लाए, वो भी ले आए, लो ये लो खेलो, इससे खेलो, उससे खेलो, पर वो बच्चा चुप होने का नाम न ले। महाराज दशरथ ने पूछा, गुरु माता ये बालक चुप क्यों नहीं हो रहा? गुरु माता ने बड़े सहजता भाव से कहा, महाराज ये बालक पता है तुम्हें क्यों रो रहा है? मैं तुम्हें बताता हूं क्यों रो रहा है। ये रो इसलिए रहा है कि आज आप हैं, तब तक तो हमारी जजमानी है, हम चला रहे हैं, हम करेंगे। पर जिस दिन आप चले जाएंगे, आपकी कोई संतान नहीं, ना आपने कभी उनके बारे में सोचा, तो ये बालक सोच रहा है कि जब आप चले जाओगे तो हम जजमानी कहाँ करेंगे। ये बालक इसीलिए रो रहा है, मतलब इसको भी यजमान चाहिए, घर में कोई होना चाहना चाहिए। आपको अपने पीढ़ी के बारे में कभी आपने सोचा नहीं। अब महाराज की चिंता भई दशरथ की। गुरु माता सही कह रही। गुरु माता तो तुरंत अपने बालक को उठाई चली गई। महाराज दशरथ जी चिंतित भये और बैठ करके सोचने लगे। मन में दुख हुआ, गलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, 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 एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुखना, भई गलानी मोरे सुखना, भई गलानी मोरे सुखना। बड़ी चिंता हुई। अब दुख हुआ कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। पर जब ज्यादा दुख हुआ तो घबराए नहीं। अरे गुरु गृह गया तुम्हें पाला, गुरु गृह गया तुरंत गुरु गृह गया तुरंत वही पाला, गुरु गृह गया तुरंत वही पाला, गुरु गृह गया तुरंत वही पाला। चरण लागी करी विनय रसाला, चरण लागी करी
गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और अब अपनी बात बताने लगे। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाई, कही वशिष्ठ बहुविध समझायो। राजन, हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि तुम आओ और हमसे कहो किसकी लालसा है, पर आज तक तुमने नहीं कहा। और आज अगर हमसे कह रहे हो तो सुनो, चिंता ना करो। तुम एक पुत्र की बात करते हो, 2 पुत्र की बात करते हो, अरे जाओ। गुरुजी ने कहा, राजन धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी 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 सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ओ श्रृंगेरी सही, श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ प्रारंभ हो गई। आहुति देना प्रारंभ कर दिया महाराज दशरथ ने। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, और प्रगटे अग्नि चरु कर दीने, प्रगटे अग्नि खीर का प्याला हो। भगत सहित मुनि, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने। यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, अग्निदेव प्रकट होकर के खीर का प्याला दिया, ले जाओ यहाँ भी बांट देव तुम जाई हैं, ले जाओ और तीनों रानियों में बांट दो। महाराज दशरथ लेकर के गए, तीनों रानियों में बांट दिया। वो नक्षत्र, वो घड़ी, वो समय आया। भगवान का आने का समय जब हुआ तो अयोध्या का वातावरण बदल गया। मंद मंद सुगंध सुगंध हवाएं चलने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि कोई दिव्य त्योहार आने वाला है। माहौल ही बदल गया, पूरा माहौल बदल गया। और भगवान आ कब रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। भगवान कब आ रहे हैं? वो समय, घड़ी, वो नक्षत्र आ गई। हो नौमी तिथि, नौमी तिथि में मधुमास पुनीता, नौमी मधुमास पुनीता। हो नौमी तिथि, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि शुक्ल पक्ष आ गया। भगवान आज पधारने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान किसके लिए आए? निज इच्छा निर्मित तनु माया गंगोपार। समय आया, घड़ी नक्षत्र आई। माताएं, आज माताओं के चेहरे पर दिव्य तेज है।
जिन माताओं के गर्भ में बालक सौर्यवान होगा ना, उन माताओं का चेहरा अलग हो जाता है, उनके चेहरे पर दिव्यता रहती है। आज अयोध्या का वातावरण बदल गया। एक दासी जा रही थी घूमती हुई महाराज दशरथ के महलों से, अचानक उसकी नजर माता कौशल्या की महलों में पड़ी। क्या देखा? देखा कि एक दिव्य स्वरूप नन्हा बालक माता की गोदी में खेल रहा है। देखते ही महाराज दशरथ को बुलाया, महाराज दशरथ इधर आओ। महाराज दशरथ दौड़ते हुए आए। क्या हुआ? कहा महाराज इधर मत देखो, देखना है तो उधर देखो। क्या? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महाकारी मुनि मनहारी अद्भुत विचारी लोचन अभिरामा तन धन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा जोरी अस्तुति मोरी तजम तात की जय शिशुरीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना सुनि वचन सुजाना बोलने लगे हो सुजन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जो गावे हरिपति पावे देना परे भवतोपा सीताराम राम राम राजा राम। सभी लोग गाइए सीताराम राम राम राजा सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा हो जाइए आगे जाइए राम सीताराम राम सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम सीताराम 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 राजा राम सीताराम राजा राम दोनों हाथ सीताराम सीताराम सरकार की जय हो। प्रकट भये। आज दशरथ आज बहुत प्रसन्न है। सर्वस दान दीन सब काहू और जिन पावा राखा नहीं ताऊ दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, खूब दान लुटा रहे हैं और सब बधैया गाने के लिए आ रहे हैं। जिनको भी सुनाई पड़े कि महाराज दशरथ के घर लाला हुआ, सब दौड़ी दौड़ी लेकर के आए। महाराज दशरथ बधाई हो, आप भी बोलो बधाई हो। महाराज दशरथ को, महाराज दशरथ को, तीनों माताओं को, समस्त अयोध्या वासियों को, आप सभी भक्तों को बधाई हो। आइए हम सब राम जन्म के उत्सव में बस कुछ क्षण बधाइया, उसके बाद कृष्ण जन्म में प्रवेश करेंगे। जिनको भी नृत्य करना है वो कर सकते हैं राम जन्म में। प्रगटे हैं राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया हो। प्रगटे हैं राम रघुरैया हो। प्रगटे देखिए हमारे यजमान जी आशीष भैया खड़े हो जाओ थोड़ा, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। यजमान तो खड़े हो जाए। आज भाई इतना बढ़िया मौका मिला है, थोड़ा थोड़ा तो झूम लो। सब नहीं खड़े होंगे, अभी कृष्ण जी के बारे में सब खड़े होंगे। हाँ, प्रगटे हैं राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया।
दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, ओ जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग और झिलमिल झिलमिल होते अटरिया अवध में बाज बधैया अवध में बधाई हो। बारात सज को बधाई हो। बाज रही सहनैया, बाज रही सहनैया अवध में बाजे बधैया हो, बाज रही सहनैया बाजे बधैया बधाई हो। आप सभी भक्तों को बधाई हो। अभी तो राम जी आए तो थोड़ा बहुत नचाए हैं, बाकी कृष्ण जी आएंगे तो खूब कस के झुमाएंगे। हाँ, हमारे राम जी थोड़ा मर्यादित है ना, हाँ, लेकिन हमारे ठाकुर जी नचाने में बड़े आगे हैं कन्हैया। हाँ, इसलिए भी इतना ही बहुत है। राम जी की कथा तो आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध है। राम जी थोड़ा बड़े हुए, गुरु जी के यहाँ गए, गुरु गृह पढ़न गए और रघुराई अल्पकाल विद्या समाई, समस्त विद्याओं समस्त कलाओं में निपुण हो गए। ठाकुर जी समय पा करके अपने गुरु जी के साथ पधारे, ताड़का का वध किया और अहिल्या का उद्धार किया। उद्धार करते हुए जनकपुर प्रवेश कर गए। जनकपुर में शिव धनुष को भंग किया, जानकी माता से नाता जोड़ा और चार के चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में हो गया।
हैं? और बड़े दिन तक जनकपुर में बारात रुकी। अब जनकपुर का अगर हम विस्तार करें, अभी राम कथा बड़ी आनंदमयी है, कभी मौका मिलेगा भविष्य में तब सुनेंगे। तो राम जी से विवाह करके पुनः जानकी मैया चारों भैया का विवाह करके अयोध्या पधारे। राम जी को राजा बनना था, पर प्रातः काल हुआ क्या कि राम को राजा नहीं 14 वर्षों का वनवास दिया जा रहा है। देख लो, भगवान होते हुए भी सुबह राजा बनना था, पर मिला क्या? 14 वर्षों का वनवास। पिता के वचनों को मान करके 14 वर्षों का वनवास हुआ। माँ जानकी का हरण हुआ। अनेक राक्षसों का भगवान ने संहार किया। समुद्र पर पुल बांध करके उस पार के रावण का संहार किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। वहां से पुनः जानकी मैया को वापस लेकर के आए। रास्ते में भरत जी पुनः अयोध्या पधारे और भगवान को पुनः राजगद्दी पर स्थापित किया। हम लोग मिलकर के राम को राजा बनाएंगे और फिर प्रणाम कर लेंगे उनको, फिर आगे प्रवेश करेंगे। राम जी को राज तिलक करके राज सिंहासन पर बिठा दिया। आज चारों भाई के सहित भगवान राज दरबार में विराजमान है। राम राजी बैठे थे लोका, राम राजी बैठे हर्षित भये गए सब सोगा, हर्षित भये गए सब सोगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब हम लोग राम को राजा बना करके यहीं प्रणाम कर लेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखिए भगवान की जो लीला है माधुर्य, उसको तो सुनो, पर जब राक्षसों का नंबर आए तो तैड़ फैड़ में राक्षस को मारो। हाँ, देर ना करो। अब तुरंत खुदा करके रावण को मार दिया। हाँ, जितने राक्षस है सबका संहार। अब राक्षसों की महिमा क्यों सुने हैं? इसीलिए राम को राजा बनाया। हमारे राजा बने और राम जी के राज में कोई प्रजा नहीं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। हम सब मिलकर के राम कथा को यही प्रणाम करते हैं। अब आगे हम कथा में बढ़ते हैं। कृष्ण जन्म की पावन कथा में सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, भगवान कृष्ण कैसे पधारे। राजन परीक्षित कहते हैं, राजन परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मथुरा के राजा है महाराज उग्रसेन, उनका एक पुत्र है कंस। बोलो राजा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पूर्वा, इन्हीं का नाम है ऐल। 11 स्कंद में ऐल गीत भी है, ध्यान से सुनते रहना। और इन्होंने उर्वशी अप्सरा से विवाह करके 6 पुत्रों को जन्म दिए थे। नाम थे आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा नहुस हुए। नहुस के भी 6 बेटा हुए, यति, ययाति, संयाति और आयति, बेति और कृति। उसमें जो ययाति थे उनके विवाह हुए देवयानी और शर्मिष्ठा से। दोनों रानियों के 5 बेटा हुए। नाम यदु, वसु, द्रुयु, अनु और पुरु। सबसे जो छोटे बेटा हैं पुरु, इन्होंने अपना यौवन पिता को देकर के बुढ़ापा लिया। पिता ने प्रसन्न होकर के सम्राट बना दिया। पुरु के वंश में दुष्यंत जैसे प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने शकुंतला से विवाह करके परम तेजस्वी भरत को जन्म दिया। इसी भरत वंश में तुम्हारा जन्म हुआ परीक्षित, इसीलिए तुम सब भरत के नाम से जाने जाते हो। भगवान गीता में अर्जुन को भारत के नाम से संबोधित करते हैं, गलानि भवत भारता परीक्षित, इसीलिए तुम सब भरत वंशी राजा हो, इसीलिए तुम सब भरत के नाम से जाने जाते हो। अब पुरु के सबसे बड़े भाई हैं यदु, जिनसे यदुवंश प्रारंभ हुआ, जिनसे यदुवंश चला, जिसमें गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ। यदुवंश में महाराज हुए, देवमीड़ हुए, सूरसेन हुए, सूरसेन के बेटा हुए आनक दुदुभी, जिनका नाम पड़ा वासुदेव।
अब देवकी से इन्होंने विवाह करके उनसे 8 बेटा भई, एक बिटिया भई, 8वें पुत्र बन करके भगवान कन्हैया पधारे। और बिटिया वो है तुम्हारी दादी माँ भाई, जिनका नाम है सुभद्रा, जिनका विवाह अर्जुन के साथ। ध्यान से सुनते रहिएगा। और जिनका विवाह तुम्हारे जो है दादाजी थे अर्जुन जी, उनसे हुआ। दादी माँ है तुम्हारी कन्हैया की छोटी बहन सुभद्रा, अर्जुन को ब्याही गई। अर्जुन के बेटा है अभिमन्यु के बेटा है परीक्षित, इसलिए दादी माँ लगती है परीक्षित की कन्हैया की बहन। ऐसे सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं अष्टम मत्स्योराशीर सौम्यो हरि किला सुभद्रश्च महाभागा तो राजन पितामही, जिनसे तुम्हारे पिता का जन्म हुआ। अब जब ऐसा सुनाया तो महाराज परीक्षित चकित हो गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज जैसे आपने राम कथा में चटपटी दिखा दी, ऐसे कृष्ण कथा में चटपटी ना दिखाओ, हमें विस्तार से कृष्ण कथा सुनाओ। आपने ही कहा कि ये जो कृष्ण है ये एक तरीके से तो हमारे खास भाई हैं, तो गर्भ में हम लोग साथ साथ में थे। हमारे गोविंद की कथा विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्यान से सुनो, सावधान होकर सुनो। मथुरा के महाराजा उग्रसेन हैं, राजा बड़े ही अच्छे हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, पर उनका बेटा है कंस। ये बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही पापी दुराचारी। एक दिन मंत्रियों का अनुशासन पाके अपने पिता को ही बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया, जेल में डाल दिया, और अपना पापाचार अत्याचार चारों तरफ फैला दिया। कंस जो कहे वही होगा, कंस की पूजा करो, अनेक प्रकार के धर्मों को बैन लगा दिया, कुछ नहीं होगा। अनेक प्रकार की रोक टोक की, धरती मैया व्याकुल हो उठी। जब पाप बढ़ता है ना तो ये धरती मैया गऊ का रूप धारण कर लेती है, और गऊ का रूप धारण करके भगवान के पास पहुंच जाती हैं। भगवान कहते हैं जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होया धर्म के हानि, और बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। आज कंस के अत्याचार से समस्त भूमंडल त्राहि हो उठा, जगह जगह चर्चा चलने लगी कंस बड़ा पापी है, बड़ा दुराचारी है। अब कंस ने सोचा कि अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए क्या करना चाहिए। भाई मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों को अपनी बात बताई कि बताओ कुछ ऐसा अच्छा काम बताओ जो करें जिससे लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखें। काम तो हमने बड़ा गंदा किया है, पर कुछ ऐसा बताओ जिससे हमारी राजनीति चमक जाए। मंत्रियों ने कहा एक काम करो, आपकी चचेरी बहन है देवकी, जो देवक की पुत्री है, वो विवाह करने की योग्य है। अगर चाहते हो कि तुम्हारा नाम बढ़िया अच्छे से लिया जाए तो अपनी चचेरी बहन का विवाह करो आप, और बढ़िया अच्छे से विदाई करो, समाज में बढ़िया बात जाएगी। कंस कुछ भी हो, कंस बड़ा अच्छा है। मंत्रियों की बात बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोगों को देखो जो जिंदगी में काम नहीं करेंगे, इलेक्शन जब आएगा तो रोड पर झाड़ू लगाते मिलेंगे। कोई काम होगा तुरंत बताना, सुख दुख में हम तुम्हारे साथ हैं, इलेक्शन जीतने के बाद में तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे। अब कंस ने भी ऐसा किया, कंस ने कहा जो लगे लग जाए पर चमक जाए राजनीति। कंस ने ऐलान करवा दिया, घोषणा करवा दी कि अपनी चचेरी बहन का विवाह मैं स्वयं करूंगा, और बड़े धूमधाम से बड़ी व्यवस्था की। महाराज
अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से तय कर दिया और कहा विदाई मैं करूंगा, विवाह में जितना भी खर्चा होगा सब मैं करूंगा, पूरा खर्चा मैं वहन करूंगा। अब जगह जगह चर्चा चल रही, भाई कुछ भी हो, कंस कुछ भी हो, पर देखो अपनी चचेरी बहन का विवाह कर रहा है, कितना धन खर्चा कर रहा है, कितना पैसा दे रहा है, कितना दान दे रहा है। कुछ भी हो पर कंस बड़ा अच्छा है। अब कंस ने जब ये सुना तो उसने सोचा कि अब थोड़ा और आगे कुछ किया जाए। जब समाज में थोड़ा ख्याति मिलने लगती है ना, तो बहुत लोगों को सोचता है कि ओवर एक्टिंग और ज्यादा की जाए। जब ज्यादा होता है ना तो घड़ा फूट जाता है, अपने आप सीताराम हो जाएगा। विवाह धूमधाम से विवाह किया। उसके बाद में जब देवकी को विदा करने लगा तो सारथी को उतार लिया, तुम नीचे आओ, इसको मैं विदा करूंगा, मेरी बहन है इसलिए रथ को मैं हाथ में लेके जाऊंगा, इसको मैं चला के लेके जाऊंगा। देवताओं ने देखा, वाह दयालु कंस, अब तुम्हारा बहुत हो चुका, अब तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है, तो चल तो सही। जैसे ही रथ में बैठा, देवकी मैया को बिठाया, वसुदेव जी को बिठाया, जैसे ही रथ आगे बढ़ाया, आकाशवाणी हुई, सावधान कंस, जिस बहन देवकी को तो रथ में बिठा विदा करने के लिए जा रहा है ना, उसी की 8वीं संतान तेरी काल होगी, तेरी काल होगी, तो तेरे विनाश का कारण बनेगी। महाराज आकाशवाणी की आवाज सुनते ही एक क्रोध से झलझला उठा, तुरंत निकाल लिया तलवार और केस को पकड़ करके रस्सी नीचे खींच लिया। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, आज ही खत्म कर दूंगा, ना देवकी रहेगी ना मेरा काल आएगा। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान, वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भोजराज कंस, आप जैसे राजा को, बलशाली राजा को ये शोभा नहीं देता कि स्त्रियों पर हाथ उठाए। आपको डर है तो इसके 8वें पुत्र से, ना कि देवकी से कोई परेशानी है। देवकी से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये होती है बुद्धिमानी, कहीं कहीं बुद्धिमानी काम करती है, विवेक काम करता है। जहाँ पे तुम लड़ ना पाओ, तुम्हारी क्षमता ना हो, वहां अपने विवेक का इस्तेमाल करो। कहीं होता है भागने से मर्द और कहीं बाजने से। तो ये कब होगा? जब विवेक रहेगा तभी बुद्धि को चला पाओगे। नहीं, अगर शरीर में ताकत बहुत ज्यादा है, बलवान हो, तो तुमसे भयंकर कोई मिलेगा, लड़ोगे, उठा के पटक देगा, प्राण निकल जाएंगे। आज वसुदेव जी ने बड़ी ही स्वाधीनता के साथ अपने काम को बना लिया। आपको इनके पुत्रों से दिक्कत है, मैं आपको वचन देता हूँ कि जितने भी संतान होगी मैं 8 के 8 संतान ला करके मैं आपको प्रदान करूँ। जितने पुत्र होंगे सब मैं दूंगा। अच्छा, वसुदेव जी की बातों पर विश्वास करते थे, वचन पर, क्योंकि वसुदेव जी सत्यवादी थे। कंस ने विश्वास करके छोड़ दिया, ठीक है ले जाओ और पहरेदार को बुला ले जाओ, कारागृह में डाल दो, जेल खाने में, बंदी खाने में। तो वसुदेव और देवकी मैया को बंदी गृह में डाल दिया, जेल खाने में बंद कर दिया। समय का पा करके पहले पुत्र को देवकी मैया ने जन्म दिया। तो वसुदेव जी अपनी बात के बड़े पक्के हैं, लेकर के पहुंच गए। महाराज कंस, ये पहला बेटा हुआ है। लो, कंस ने जब बालक को देखा तो दया आ गई, सोचा कि ये तो इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, काल तो हमारा 8वां है, इसलिए ले जाओ इसको, कुछ लेके जाओ। देव ऋषि नारद देख रहे थे। नारद जी ने सोचा अगर ये ऐसी दयावान, ऐसी दया की भावना दिखाता रहेगा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, भगवान आएंगे नहीं। कुछ लोगों को हमने उस दिन बताया था ना कि जो पाप कर्म करते हैं चमकते ज्यादा है? क्यों? जब तक वो घड़ा फुल नहीं होता ना तब तक वो चमकेंगे, और जिस दिन वो पूर्ण रूप से भरेगा ना उसी दिन वो फूट जाएगा। तो जब तक घड़ा भरा नहीं, भरेगा नहीं, तब तक कंस मरेगा नहीं। नारद जी पहुंच गए। अरे कंस, ये क्या कर रहे हो तुम? कंस ने कहा गुरुदेव, हमारा काल 8वां है ना कि पहला, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नारद जी ने कमल का पुष्प निकाला और पंखुड़ी दे दिया। गिनो नारद, कंस इसको गिन के बताओ, यहाँ से प्रारंभ करो। और इधर से गिनना शुरू किया तो 8वां नंबर पहले पर पहुंच गया। आपका यहाँ से गिनना उधर शुरू किया, उधर से गिनना शुरू किया तो 8वें पर पहुंच गया। गुरुजी समझे नहीं। नारद जी ने कहा पहला 8वां भी बन करके आ सकता है, 8वां पहला भी बन करके आ सकता है।
अरे गुरुजी आपने बात सही कही, आपकी बात सही है, इधर ले आओ। वसुदेव जी जा ही रहे थे कि बुला लिया और उस बालक को लेकर के एक पत्थर पर पछीट दिया, मार दिया। ऐसे करके 6 बालकों को मार दिया कंस ने। और 7वें में बलराम जी पधारे, प्रभु योग माया के द्वारा रोहिणी मैया के घर में स्थापित कर दिया। 8वें में हमारे गोविंद आने वाले हैं। जिस दिन भगवान को आना हुआ उस दिन पूरा माहौल बदल गया। रात्रि का समय है, भादों का महीना है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। रात्रि के 12 बजे हवाएं भी अपना रुख बदल रही हैं। मनो ऐसा प्रतीत होता है कि झरझर झरझर बारिश जो हो रही है धीमी गति से, ऐसा लगता है कि सब नदियां, सब तीर्थ, ये आकाश मंडल, ये वायु, सब भगवान का दर्शन करने के लिए अपनी अपनी सवारी लेकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सब भगवान को देख रहे हैं। समय बीता, मध्य रात्रि भई, प्रभु का आने का समय हुआ तो पूरा वातावरण बदल गया। माता देवती के चेहरे पे एकदम दीप्ति तेज आ गया और प्रभु सामने प्रकट हो गए। नीलमणि नील 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 श्याम जो स्वरूप, जो दिव्य स्वरूप में प्रभु सामने प्रकट भये और पूरी बात समझा दी। माँ कैसे क्या करना है, यहाँ रोकना नहीं है। रात ही रात में हमको यहाँ से गोकुल पहुंचाना है। पूरी अपनी बात बता दी। मैंने कहा प्रभु आप तो ऐसा कह रहे हो, पर इतने कैद खाने में हैं, कैसे आपको लेके जाएंगे? भगवान ने कहा उसकी चिंता ना करो आप, हम जैसा जैसा बताए हैं आप वैसा वैसा करते रहना। पूरी बात अपनी अच्छे से समझा दी और भगवान आज अंतर ध्यान हो गए। इधर गौ माता बड़ी बेचैन है, जाने लगी भगवान के पास। रास्ते में ब्रह्मा जी ने देखा कि गौ माता आ रही, धरती माता करते हैं। प्रभु सत्यम मृतम सत्य परम सत्यम सत्य निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृतम सत्य त्रिनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाति हरे। सत्य सत्य कह करके संबोधन करते हैं। प्रभु आप सत्य हो, आप सत्य स्वरूप परमात्मा हो, अपने वचनों को बदलना नहीं। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये सत्य सत्य कहने की क्या आवश्यकता थी? सुखदेव जी कहते हैं राजन देवता लोग घबरा गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आए, क्योंकि भगवान की जो दुश्मनी है, भगवान को जिसको मारना है वो रिश्तेदारी है, मामा है रिश्ते में, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु जन्म लेते ही वो मामा समझ के छोड़ दे। इसलिए सब सत्य सत्य कह करके पुकार रहे हैं। प्रभु आप सत्य स्वरूप हो, आप सत्य स्वरूप परमात्मा हो, आप अपने बचनों के बड़े बड़े को नाथ, जन्म लेते ही अपनी रिश्तेदारी मत निभाना, उस कंस को मार देना, सब सत्य सत्य कह करके प्रार्थना करते हैं। आज वो समय आया, मध्य रात्रि हुई और भगवान उसी कारागृह में देवकी मैया के समकक्ष प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। देखिए भगवान कन्हैया प्रकट भये, रोए नहीं। राम जी प्रकट भये तो रोए, सुन बचन सुनाना रोदन ढाना, पर जब कृष्ण जी प्रकट भये तो रोए नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे मामा खतरनाक है, अगर रो दिया तो यहीं से काम लगाना पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल नहीं। और जैसा बताया था भगवान जब प्रकट भये तो पहरेदार अपने आप सो गए हैं, जेल के ताले अपने
आप टूट गए। वसुदेव जी की पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गई, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गई। एक सूप के टोकरे में एक ठाकुर जी को लिटाया और अपने सर पर रख लिया। जैसे ही बाहर निकलने का प्रयास किया तो जोर जोर से बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सब दर्शन करने के लिए प्रभु का पधार रहे हैं। बिल्कुल माहौल बदल गया, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। अब जब देखा शेषनाग जी ने कि प्रभु पर पानी पड़ रहा है तो पीछे आकर के छाता बना लिया कि प्रभु पर पानी ना पड़े। आगे आगे वसुदेव जी, पीछे से शेषनाग जी अपने फणों की छाया किए हुए हैं, जा रहे थे लेकर। रास्ते में जैसे जमुना मैया पड़ी, हमारा जैसे ही वसुदेव जी उसके अंदर प्रवेश किए तो जमुना जी उफान मारने लगी, पड़ने लगी। धीरे धीरे करके वसुदेव जी के नाक तक आ गई। भगवान कन्हैया ने कहा, जमुना कुछ तो शर्म कर ले, तेरे ससुर जी हैं। यमुना जी ने कहा, सरकार तो अपने पैर नीचे कर दो, हम छू ले फिर हम नीचे घट जाएंगे। आप पैर अपना नीचे कर दो। ठाकुर जी ने जैसे ही अपना पैर थोड़ा नीचे किया, यमुना जी ने स्पर्श किया, तुरंत घट गई, एक पोली पोली भर पानी हो गया। बड़ी सहजता के साथ वसुदेव जी नंदगांव पहुंच गए, गोकुल पहुंच गए। गोकुल में जाकर के मैया यशोदा के बगल में जो कन्या लेटी थी उसको ले लिया और बालक को वहीं लिटा दिया। कन्या को लेकर के जैसे ही जेल में पहुंचे, पहरेदार जब गए, पांव पुनः लग गई, सब पहरेदार अपने अपने खड़े हो। तो पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां, पहरेदार सब, मतलब आएंगे, भगवान आएंगे तो आपके कितने भी बड़े दुश्मन होंगे वो सो जाएंगे, वो आपसे बैर नहीं कर पाएंगे। आपकी हथकड़ियां, आपके रुके हुए जो काम है, जो नहीं बन रहे, बिल्कुल मुर्दा बन करके बैठे हो ना, वो सब काम खत्म हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा। पर जैसे माया रूपी कन्या को जैसे लेकर के प्रवेश किए, तुरंत पहरेदार जग गए, हाथ की हथकड़ियां पड़ गई, पांव की बेड़ियां जकड़ गई, पहरेदार उठ करके खड़े हो गए और कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। अब पहरेदार की नींद खुली, हो गया 8वां हो गया। दौड़ते हुए कंस के पास, महाराज जय हो, 8वां आ गया। कंस देर ना करते हुए दौड़ता हुआ पहुंचा। जैसे अंदर जाकर के देखा तो बेटा नहीं बेटी, हंसने लगा, डर गया, हमसे डर गया, देखो हमसे डर गया इसलिए बेटी बन करके आ गया ये, पर छोड़ूंगा नहीं, 8वां है, मार दूंगा। जैसे ही कन्या को पकड़ा और उठा करके पटकना चाहा, हाथ से छूट करके आकाश मंडल में चली गई। कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज की 84 कोस में जन्म ले चुका है, पल रहा है, और तू नहीं मार सकता। इतना कह करके विंध्याचल पर्वत पर जाकर के और निवास करने लगी। उन्हीं का नाम पड़ा विंध्यवासिनी। बोले विंध्यवासिनी मैया की, बोले विंध्यवासिनी मैया की। अब कंस ये सुन करके भयभीत हो गया, तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई। अब कंस की मीटिंग होने दो, छोड़ो इसको मथुरा, हम कहाँ चलेंगे, नंद भवन की तरफ। अब इधर गोकुल में कन्हैया को यशोदा मैया के बगल में लिटा करके चले गए। प्रातः काल हुई तो नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। अच्छा, ये दोनों बहनें 4 महीना पहले ही आ गई थी। हाँ, बाजी के भाई कुछ होने वाला है। नंदा का मतलब क्या होता है, जो सबको आनंदित करे, और ननद जो कभी आनंद न दे, ना दे। अब नंदा सुनंदा 4 महीना पहले पहुंच गई थी सेवा करने के लिए भाभी की है। एक कचू लाला वाला है वो तो कुछ 9 लाख का हार मुझे को भी मिल जाएगा। भाई प्रातः काल हुई, प्रातः काल मुहूर्त में जाकर के सुनंदा ने देखा भाभी के कमरे में, झांक करके देखा तो दिव्य स्वरूप ठाकुर जी की एक बालक नन्हा सा प्रकाशमान दिव्य बगल में खेल रहा है। देखते ही आवाज लगाई, है गयो, है गयो, है गयो। सब गोपी ग्वाल दौड़ करके आ गए। अरे सुनंदा कहाँ भयो? सुनंदा ने कहा चूना भयो, भाग जाओ यहाँ से। या खुशी तो पहले मैं नंद बाबा को दूं और काऊ को न बताऊं। दौड़ती हुई गई नंद बाबा को ढूंढते ढूंढते, तो नंद बाबा कहाँ थे, गौशाला में बैठे थे और माला कर रहे थे। अभी तो भयो नहीं जाने कब होए
मन भूल गए, अभी तो भयो नहीं जाने कब होए वो, अभी तो भयो नहीं जाने कब होए वो। सुनंदा ने आवाज लगाई, बाबा है गयो। बाबा की धड़कन तेज भई, पता था ना कुछ होने वाला है। अच्छा सुनंदा बता का भयो? बाबा ऐसे ना बताऊं का भयो, पहले तो मोए कछु दो। अच्छा क्या चाहिए बोल, तिजोरी की चाबी थमा दी, ले पकड़ और जल्दी बोल। बाबा है गयो, घर में लाला भयो है। सुन करके नंद बाबा प्रसन्न है गए, बलवाया नाई नगर में लगाई ढिढवाई, और सब दौड़े दौड़े चली आई गोपियां बधाई लेकर के, सब बधाई दे रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया, नंद घर आनंद भयो, बधाई हो। देखो अब ठाकुर जी आ रहे हैं और झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे, कथा के माध्यम से आगे। हम सभी के बीच में बसदेव जी महाराज की सुंदर सी झांकी आ रही है, हम सभी लोग दर्शन करेंगे। हम सभी के बीच में बसदेव जी महाराज आ रहे हैं और सुंदर। देखिए आप सभी लोग अपने स्थान से उठिएगा नहीं, सब लोग दर्शन करिएगा और अपनी भेंट आप कन्हैया को अपनी जगह पर खड़ा होकर के दर्शन करके उनकी टोकरी में डाल देना। खड़ा नहीं होना, सबको नहीं खड़ा होना है। जिनके पास जाएंगे बीच से